द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ, 5 हाफ लाइफ के बाद कितने परसेंट बचेगा, तो चेक कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक, या निकाल भी सकते हैं, n इज इक्वल टू होता है n नॉट इंटू 1/2 की पावर n। कितनी हाफ लाइफ चली गई हैं, 5 हाफ लाइफ चली गई हैं, तो ये हो जाएगा n नॉट अपॉन, और ये 2 की पावर 5 जो है वो हो जाएगा आपका 32। ठीक, और 1/32 जो होगा वो अराउंड 0.03 के आसपास आएगा एन नॉट। तो टोटल अमाउंट का लगभग 3% के आसपास जो है वो हाफ लाइफ, 5 हाफ लाइफ के बाद बचेगा। ठीक है, थोड़ा आइडिया भी आप ले सकते हो अगर बिना फॉर्मूले करना चाहो तो एक हाफ लाइफ के बाद 50% बचता है, अगली हाफ लाइफ के बाद 25% बचेगा, उसकी अगली हाफ लाइफ के बाद 12.5% बचेगा, उसकी एक और हाफ लाइफ के बाद 6.25% बचेगा, उसकी एक और हाफ लाइफ के बाद 3.125% बचेगा। तो ये 5 हाफ लाइफ के बाद लगभग कितना मटेरियल बचेगा, 3.125%। सो योर आंसर इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज 10⁶ न्यूक्लियाई, हाफ लाइफ 20 सेकेंड्स है, तो 10 सेकेंड के बाद कितना बचेगा। ठीक है, तो 10 सेकेंड जो है, ढंग से सुनना, 10 सेकेंड जो है वो हाफ ऑफ द हाफ लाइफ है। ठीक है, 10 सेकेंड जो तुमको टाइम दिया गया है वो हाफ ऑफ द हाफ लाइफ है। तो हम ये फॉर्मूला हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 की पावर n, और n जो होता है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होता है, और यहाँ पे जो आपको टाइम दिया है n, यहाँ पे जो n होगा वो हाफ ऑफ द हाफ लाइफ होगा। ठीक है, 10 सेकेंड जो है वो हाफ ऑफ द हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ 20 सेकेंड है, 10 सेकेंड जो है हाफ ऑफ द हाफ लाइफ है। तो जो n होता है टोटल टाइम अपॉन डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। ठीक, तो ऊपर डालोगे 10 सेकेंड, नीचे डालोगे 20 सेकेंड, तो n की वैल्यू आ जाएगी हाफ, यानी जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे होंगे वो बचे होंगे n0/√2, इतने न्यूक्लियाई बचे होंगे। ठीक है, n0 कितना है, तो n0 है 10⁶ डिवाइडेड बाई √2, और 1/√2 जो होता है वो 0.7 के आसपास होता है, 0.7 के आसपास होता है। तो 0.7 इंटू 10⁶ न्यूक्लियाई बचे हैं, दैट मीन्स 7 इंटू 10⁵ न्यूक्लियाई आपके बचे होंगे, सी पार्ट। ठीक है, इसको फिर से समझना, ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी हाफ लाइफ, मतलब किसी भी, यहाँ पे जो n है वो टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होता है। अब वो हाफ लाइफ्स इंटीजर भी हो सकती हैं, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ, और वो फ्रैक्शन भी हो सकती है, आधी हाफ लाइफ, 1/3 हाफ लाइफ, 1/4 हाफ लाइफ, 1/5 हाफ लाइफ, वो भी हो सकती हैं। ठीक है, और n निकालने का तरीका क्या है, टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ, जितने भी टाइम में दिया गया कि इतने टाइम बाद कितने बचेंगे, वो टोटल टाइम यहाँ डालो और हाफ लाइफ डालो, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू वापस डालो, तो कितने न्यूक्लियाई बचेंगे वो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ हाफ लाइफ था 20 सेकेंड और टाइम दिया था 10 सेकेंड, तो n की वैल्यू होगी हाफ, इसका मतलब आधी हाफ लाइफ गई है, तो n की वैल्यू हाफ डालेंगे तो क्या आंसर आएगा, n0/√2। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एन एक्सीडेंट अकर्स इन ए लेबोरेटरी इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल हैविंग ए हाफ लाइफ ऑफ 20 days बिकम्स एम्बेडेड इन द फ्लोर एंड वॉल सो दैट द लेवल ऑफ रेडिएशन इज 32 टाइम्स द परमिसिबल लेवल। ठीक है, वो दीवार और फ्लोर में जाके एम्बेडेड हो गया वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और हाफ लाइफ उसकी 20 days है, और अभी जो उसकी रेडिएशन का लेवल है वो 32 गुना है, जितना परमिसिबल लेवल होना चाहिए उससे 32 गुना है। तो कितने दिन बाद ये पूछ रहे हैं कि जो लेबोरेटरी है वो सेफ हो जाएगी, कैन बी सेफली ऑक्यूपाइड, कितने दिन बाद हम उसमें आराम से काम कर सकते हैं। तो 20 दिन हाफ लाइफ है उसकी, और 32 गुना ज़्यादा रेडिएशन है, तो 20 दिन बाद जो है वो रेडिएशन आधा रह जाएगा, यानी 16 गुना रह जाएगा। फिर अगले 20 दिन बाद अब उसका भी आधा रह जाएगा, यानी 8 गुना रेडिएशन रह जाएगा। फिर उसके भी अगले 20 दिन बाद उसका भी आधा रह जाएगा, यानी 4 गुना रह जाएगा। फिर अगले 20 दिन के बाद 2 गुना रेडिएशन रह जाएगा, और अगले 20 दिन के बाद 1 गुना रह जाएगा, मतलब जितना परमिसिबल लेवल है उतना रह जाएगा। तो हम कितने दिन के बाद उसमें काम कर सकते हैं, हम उसमें 100 डेज के बाद काम कर सकते हैं। ठीक, तो कितना टाइम लगेगा आपको, 100 डेज। ठीक है, 32 से 1 पे लेके आना है हमको। ठीक है, हाफ करते 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 32 से 1 पे लेके आना है। ठीक है, तो जो है वो 5 हाफ लाइफ लग जाएंगी। ठीक है, और एक हाफ लाइफ 20 दिन की है, तो 5 हाफ लाइफ जो है वो टोटल 100 दिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है, हाफ लाइफ जो है वो पूछ रहे हैं half life of the radioactive substance which has only 1/32 of its original mass left after the lapse of 60 days। 60 दिन में 1/32 रह जा रहा है। ठीक, तो कितनी हाफ लाइफ निकल गई होंगी 1/32 ले जाने में, 5 हाफ लाइफ निकल गई होंगी। n इज इक्वल टू होता है n0 इंटू 1/2 की पावर n। तो n की वैल्यू मैं क्या डालूं ताकि 1/32 रह जाए,
तो n की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी 5, यानी 5 हाफ लाइफ निकल जाएंगी। 5 हाफ लाइफ निकलेंगी 60 दिन में, तो एक हाफ लाइफ जो होगी वो 12 दिन की रही होगी, फिर 12 डेज। इन द ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस रिप्रेजेंटेड बाई, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस है, डिके का ऑर्डर पूछ रहे हैं। तो जरा पहला समझो, x से y बना है तो z में 2 की कमी आई है, a में 4 की कमी आई है, तो इसका मतलब पहला तो अल्फा रहा होगा, ठीक है, पहला वाला क्या रहा होगा, अल्फा। अब y से दूसरा y बना है और इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब गामा रेडिएशन निकला होगा, ठीक है, कोई चेंज ही नहीं हुआ तो गामा रेडिएशन निकला होगा। उसके बाद y से जब k बना है तो z में एक बढ़ गया तो बीटा माइनस डिके हुआ होगा। तो ये ऑर्डर रहेगा अल्फा गामा बीटा, अल्फा गामा बीटा, अल्फा गामा बीटा, डी पार्ट आंसर बनेगा। 57 टू रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी हैव हाफ लाइफ टी एंड 2t, ठीक है, तो बना लेते हैं। एक है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ए, एक है बी। ए की हाफ लाइफ है टी, ये हाफ लाइफ लिख रहे हैं यहाँ पे, और बी की हाफ लाइफ है 2t। सैंपल्स ऑफ ए एंड बी कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई सेम है, यानी इसके भी है n0 और इसके भी कितने हैं, n0 है। और 40 टाइम के बाद पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, कितने बचे होंगे 40 टाइम के बाद। तो एक चीज़ बताओ, अगर हम 40 टाइम तक वेट करेंगे तो 40 टाइम में ए की तो 4 हाफ लाइफ निकल जाएंगी, तो जो ए के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बचे होंगे वो बचे होंगे n0 टाइम्स 1/2⁴, ठीक। और बी की कितनी हाफ लाइफ निकल जाएंगी, तो बी की 2 हाफ लाइफ निकल जाएंगी, तो बी के कितने न्यूक्लियाई बचे होंगे एन बी, तो वो बचे होंगे n0 टाइम्स 1/2⁴। और इनका रेशियो पूछा जा रहा है, Na/Nb का रेशियो पूछा जा रहा है। तो आप बस दोनों को डिवाइड करो, कुछ कटेगा कुछ बचेगा, आंसर आपका 1/4 आ जाएगा, ठीक। सो योर आंसर इज ए पार्ट। A radioactive sample has a half life of 1 month and has a activity of 2 microcurie, ठीक है। एक्टिविटी रेट ऑफ डिके जो है, शुरुआत का रेट ऑफ डिके जो है वो दिया है 2 माइक्रोक्यूरी CI, ये रेट ऑफ डिके है। एक क्यूरी में कितना होता है, तो एक क्यूरी जो होता है वो होता है 3.7 × 10⁻10 डिके पर सेकेंड। तो 2 महीने के बाद पूछ रहे हैं क्या होगा, तो 2 महीने के बाद जो रेट ऑफ डिके है वो आधे का भी आधा हो जाएगा। तो जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में रिलेशन होता है वैसे ही रेट ऑफ डिके में भी रिलेशन होता है कि n हाफ लाइफ के बाद रेट ऑफ डिके क्या रह जाएगा, तो 2 हाफ लाइफ के बाद आधे का भी आधा रह जाएगा, यानी अभी 2 माइक्रोक्यूरी है, फिर रह जाएगा इसका 1/4, यानी 1/2 माइक्रोक्यूरी रह जाएगा, 0.5 माइक्रोक्यूरी। सो योर आंसर इज बी पार्ट। 2 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस x एंड y बना लेते हैं, एक मान लिया x है और एक मान लिया y है। इनिशियली कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, दोनों के शुरुआत में नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बराबर हैं, तो t इज इक्वल टू 0 पे इसका भी n0 है और इसका भी क्या है, n0 है, ठीक। x हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 1 आवर एंड y हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 2 आवर, ठीक है। एक x की जो हाफ लाइफ है वो 1 घंटा है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ मैं, और y की हाफ लाइफ 2 घंटा है। और 2 घंटे बाद रेशियो पूछ रहे हैं, 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे बाद y की तो एक ही हाफ लाइफ जाएगी, तो y का जो कंसंट्रेशन बचेगा वो n0/2 बचेगा, और 2 घंटे में x की 2 हाफ लाइफ चली जाएंगी, तो x का जो कंसंट्रेशन बचेगा वो n0/4 बचेगा। तो अब बताओ इनका रेशियो क्या, तो इनका रेशियो 1:2 है, x का नंबर ऑफ x अपॉन नंबर ऑफ y, दैट इज 1:2। सो योर आंसर इज बी पार्ट। A counter rate meter is used to measure the activity of a given sample. At a certain instant, the meter blows 2400 counts per minute. After 1 hour, the counts drop 300 per minute. ठीक है, यानी शुरुआत में जो एक्टिविटी है, रेट ऑफ डिके है वो 2400 डिके पर सेकेंड, या काउंट्स पर मिनट में चल रहा है, तो पर मिनट में चलाते हैं, काउंट्स पर मिनट। और 1 घंटे के बाद जो एक्टिविटी आ रही है वो 300 काउंट्स पर मिनट आ रही है। तो जरा देखते हैं 1 घंटे में एक्टिविटी कितना ड्रॉप डाउन हो गई। तो 24 का एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, 2400 का 1200, 1200 का फिर 600, 600 का 300, इसका मतलब 3 हाफ लाइफ निकल गई। एक हाफ लाइफ में 1200 हो जाएगा, अगली हाफ लाइफ में 600 हो जाएगा और अगली हाफ लाइफ में 300 हो जाएगा। तो 3 हाफ लाइफ निकल गई 1 घंटे में, ठीक है। 3 हाफ लाइफ निकल गई हैं 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में। तो एक हाफ लाइफ जो होगी वो कितने मिनट की होगी, 20 मिनट की होगी।
So your answer is B part. The counting rate observed from a radioactive source at t is equal to 0 was 1600 counts per second and at t is equal to 8 second it was 100 counts per second. ठीक है, तो 8 सेकेंड में कहानी 1600 काउंट्स पर सेकेंड से डिके पर सेकेंड से घट के 100 काउंट्स पर सेकेंड रह गई है. तो इतने टाइम में, और ये कितने टाइम हुआ, 8 सेकेंड में. तो जरा देखते हैं ये 8 सेकेंड में कितने हाफ लाइफ निकल गई होंगी. तो एक हाफ लाइफ में 1600 से 800 काउंट पर सेकेंड होगा एक हाफ लाइफ में, अगली हाफ लाइफ में 800 से 400 काउंट पर सेकंड होगा, अगली हाफ लाइफ में 400 से 200 काउंट पर सेकंड होगा और अगली हाफ लाइफ में 100 हो जाएगा. तो कितनी हाफ लाइफ निकल गई, 1 2 3 4 हाफ लाइफ निकल गई. 4 हाफ लाइफ निकली आपकी 8 सेकंड में. तो एक हाफ लाइफ कितने टाइम की हो जाएगी, 2 सेकंड की होगी. एक तो ये पता लग गया हमको. और पूछ रहे 6 सेकंड पे काउंटिंग कितनी होगी. तो 6 सेकंड पे काउंटिंग 200 काउंट पर सेकंड होगी. 6 सेकंड का मतलब कितने हाफ लाइफ, 3. एक हाफ लाइफ ये, एक हाफ लाइफ ये और एक हाफ लाइफ ये. तो 6 सेकंड बाद जो काउंटिंग होगी वो 200 काउंट्स पर सेकंड का रेट चल रहा होगा. A radioactive isotope has a half life of 5 years. The fraction of atoms of this material that would decay in 15 years. ठीक है, 5 साल की हाफ लाइफ है और पूछ रहे कितना डिके हो जाएगा 15 साल में. तो एक 3 हाफ लाइफ निकल गई. तो 3 हाफ लाइफ में जो बचता है 1/8 बचता है. एक हाफ लाइफ में 1/2 बचता है, 2 हाफ लाइफ में 1/4, 3 हाफ लाइफ में 1/8 बचता है. तो डिके कितना हो गया होगा, तो डिके हो गया होगा 1 - 1/8. दैट मीन्स 7/8 पार्ट जो है वो डिके हो गया होगा, 1/8 पार्ट बचा होगा. डी पार्ट. The number of atoms of a radioactive substance at t is equal to 0. t is equal to 0 पे जो नंबर ऑफ एटम है वो 8 × 10⁴ है और हाफ लाइफ जो है वो 3 साल है. और द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड विल बी 1 × 10⁴. कितने इंटरवल के बाद. तो ये बहुत, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, प्लेन, इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाने की जरूरत पड़ती इसमें. 8 × 10⁴ है और उससे बचे कितने हैं, 1 × 10⁴. तो आपको नहीं लगता 1/8 हो गए. और 1/8 होने में कितनी हाफ लाइफ लगती हैं, 3 हाफ लाइफ लगती हैं. ठीक, एक हाफ लाइफ आपकी 3 साल की दी हुई है, एक हाफ लाइफ जो है 3 साल की दी हुई है. तो 3 हाफ लाइफ का मतलब कितना साल हो गए होंगे, 9 साल. सी पार्ट. अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस केम आउट ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस spontaneously when it is put in a reactor when it is heated under pressure. तो मैंने आपको समझाया कि जो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी होती है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर और प्रेशर से अनअफेक्टेड होती है. तो इसका आंसर बनेगा स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस. अगले क्वेश्चन में बिस्मिथ है 210, उसकी हाफ लाइफ 5 दिन है. टाइम टेकन फॉर 7/8 ऑफ द सैंपल टू डिके. कह रहे हैं 7/8 डिके हो जाए. तो 7/8 डिके हो जाएगा तो बचेगा तो 1/8 और 1/8 बचने में 3 हाफ लाइफ चली जाती हैं. एक हाफ लाइफ 5 दिन की, तो 3 हाफ लाइफ मतलब 15 दिन बाद ऐसा हो जाएगा. Consider a radioactive material of half-life 1 minute. If one of the nuclei decays now, the next one will decay. अभी एक डिके हो रहा है तो अगला डिके कब होगा. तो रेडियोएक्टिव है, हाफ लाइफ 1 मिनट है, एक न्यूक्लियाई डिके हो गया, अभी अगला कब होगा आप कुछ नहीं कह सकते. ये प्योरली अनप्रिडिक्टेबल होता है. दूसरा कब डिके होगा उसकी सिर्फ प्रोबेबिलिटी बताई जा सकती है, श्योरिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता. इसलिए इसका बेस्ट आंसर है एनी टाइम, कभी भी डिके हो सकता है. बीटा माइनस डिके. बेटा माइनस डिके में क्या होगा, बेटा माइनस डिके में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन जो होगा वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया होगा, Z की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, A में कोई चेंज नहीं आएगा. तो पेरेंट एंड द डॉटर न्यूक्लियाई हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, गलत. डॉटर न्यूक्लियाई हैज 1 प्रोटॉन लेस, गलत. डॉटर न्यूक्लियाई हैज 1 प्रोटॉन मोर देन द पेरेंट न्यूक्लियाई, बिल्कुल सही है. ठीक है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देता है, इसको कहते हैं बेटा माइनस डिके. बेटा. Consider alpha particles, beta particles and gamma rays, each having an energy of 0.5 million electron volt. On increasing the penetrating powers, in increasing order of penetrating power, the radiation are. तीनों की एनर्जी सेम है, तो सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो गामा की होती है, फिर बीटा की होगी, फिर अल्फा की होगी. तो ऑर्डर वही रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर अल्फा बीटा गामा. एनर्जी से कोई ज़्यादा कनेक्शन है नहीं. If T is the half-life of a radioactive material, then the fraction that would remain undecayed, that will remain after time T/2.
हाफ लाइफ की भी आधी हाफ लाइफ में टाइम जो है वो हाफ ऑफ द हाफ लाइफ है। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये फॉर्मूला आप हमेशा लगा सकते हो। और जो n होता है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है, तो ये होता है टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। तो टाइम आपको दिया है आपका t/2 और हाफ लाइफ है t, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो कितना सैंपल अनडिकेड रह जाएगा, तो वो रह जाएगा n0/√2। ठीक है, फ्रैक्शन पूछा जाएगा, फ्रैक्शन कितना अनडिकेड रह गया, तो n/n0 जो हो जाएगा 1/√2। तो 1/√2 पार्ट यानी लगभग 70% पार्ट जो है वो अनडिकेड रह जाएगा, ये पार्ट। A sample contains 10 milligram of a radioactive material of half-life 270 days. After 540 days, the mass of the material will be 540 डेज का मतलब 2 हाफ लाइफ, और 2 हाफ लाइफ में आधे का भी आधा हो जाएगा, तो 10 मिलीग्राम का आधा 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम का आधा 2.5 मिलीग्राम। तो आंसर क्या बनेगा इसका, बी पार्ट।